हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, ड्रग्स और नारकोटिक्स की जब बात आती है ना, तो जो भी सभ्य समाज है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ऑब्जेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब एक इंडिविजुअल नशे में होता है तो वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसको कुछ आइडिया नहीं होता, और यही चीज़ हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ा मेनेस होकर के निकल रहा है। इसके पीछे हम दो एग्जाम्पल्स को तो बिल्कुल कोट ही कर सकते हैं। एक तो पंजाब में जिस तरीके से ड्रग्स का अब्यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से मिलिटेंसी को राइज मिला है, उसके पीछे ड्रग्स का बहुत बड़ा रोल है। बट आज हम जो बात कर रहे हैं वो उस ड्रग की या उस नार्कोटिक सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे हैं जो कि अफगानिस्तान या फिर पाकिस्तान के रूट से हमारे यहां पर एंट्री लेता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखा जाए तो म्यांमार को क्रॉस करके फिर एंट्री लेता है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं ऐसी सब्सटेंस की जो कि हमारे यहां पर लेबोरेटरीज में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उनको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ट्रेस भी नहीं कर पा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मैथ की, जिसका पूरा नाम होता है मेथाम्फेटामिन। यह अपने आप में केमिकल सब्सटेंस है जिसको कोई समय में एक दवाई के तौर पे तैयार किया गया था, बट आज इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह आती है कि जहां पर जो ड्रग कार्टल्स ऑपरेट करते हैं उनको छुप करके काम करना पड़ता है, वहीं पर इस मैथ को प्रोड्यूस करने के लिए, ये मेथाम्फेटामिन जो है इसको प्रोड्यूस करने के लिए रोड के पास में लेबोरेटरी लगा करके लोग काम कर रहे हैं। और ये बात अभी कोई स्पेसिफिकली नोएडा से रिलेटेड नहीं है, जो कि आपको मैंने थंबनेल पे दिखाया है। पिछले कुछ समय के अंदर अंदर आप नोटिस करेंगे कि पूरे देश के अंदर टोटल 6 रेड्स पड़ी हैं, जिनमें एक नोएडा की और उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, यहां पर भी रेड्स पड़ी है। जिस तरीके से ये केमिकल सब्सटेंस बढ़ता चला जा रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है कि इस सब्सटेंस के मैन्युफैक्चरिंग में मैक्सिकन ड्रग कार्टल का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेम्ड, सबसे ज्यादा बुरे तरीके से फेमस जो इंस्टीट्यूशन है वो मैक्सिकन ड्रग ऑर्गेनाइजेशंस है, और उनकी पकड़ आज इंडिया में बन चुकी है। और यही चीज यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा 29 अक्टूबर को 5 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ में मेथाम्फेटामिन मैन्युफैक्चर करने की एक लेबोरेटरी लगा रखी थी उन्होंने नोएडा में, उसको वहां पर सीज किया है। आप देखोगे कि यहां पर जो मैक्सिको दुनिया की एक तरीके से ड्रग कैपिटल के तौर पे देखा जाता है, वहां के इंस्टीट्यूशन, वहां के कार्टल्स सीधा ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। और यह चीज वाकई में शो करती है कि कहां पर अफगानिस्तान से आने वाले कोकेन, हेरोइन को कंट्रोल करने की बात होती है, वहां पर हम इंटरनली मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को कंट्रोल करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। और यह चीज बड़ी अलार्मिंग बनती चली जा रही है। आप यहां पर देखेंगे कि मैक्सिको का एक ड्रग कार्टल है जिसका नाम है सिनेलोवा कार्टल, और एक का नाम है कार्टल डे जेलिस्को न्यूवे जेनरेशियन। ये जो है, इन दोनों के द्वारा इस तरीके से काम किया जाता है कि दुनिया में जहां कहीं भी सिंथेटिक ड्रग्स का अगर मामला चल रहा है, मैन्युफैक्चर्ड नार्कोटिक सब्सटेंस का अगर मेल भाव हो रहा है, तो उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। तो इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता है वो आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि यह मामला कितना संगीन है, कितना ज्यादा सीरियस है। ये जो अभी ग्रेटर नोएडा में जिन लोगों को पकड़ा गया है, उन लोगों में एक मैक्सिकन नेशनलिस्ट भी पकड़ा है। वो मैक्सिकन नेशनलिस्ट इन कार्टल्स के द्वारा भेजा गया था, जिसका यह काम था कि यहां पर आकर के जो भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस मैन्युफैक्चरिंग को एकदम फुल प्रूफ रखे, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो बंदा इंडिया में आ जाता है टूरिस्ट वीजा पे, और फिर यहां पर रहना स्टार्ट कर देता है रेंट में। और आप देखेंगे कि आपके नोएडा में ही एक हाउसिंग सोसाइटी में रेंट पे वो बंदा रह रहा था, और उससे फिर कांटेक्ट होता है अलग अलग इंडिविजुअल्स का, जिसके अंदर आप देखेंगे कि एक बंदा तो ऐसा है जो कि आपके तिहाड़ जेल से एसोसिएटेड है, एक इंडिविजुअल केमिस्ट है, उनके साथ मिलकर के अपनी लेबोरेटरी सेटल कर दी। आपका जो ये नोएडा है, वहां पर कसाना इंडस्ट्रियल एरिया, गौतम बुद्ध नगर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। अल्टीमेटली जब सीजर हुआ तो वहां पर पता पड़ा कि 95 किलोग्राम उनके पास में मैथ मिला, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। इसके अलावा इस मेथाम्फेटामिन को प्रोड्यूस करने के लिए जिन केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आप देख सकते हैं एसीटोन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल क्लोराइड,
इसके अलावा प्रीमियम ग्रेड का एथेनॉल, ये सारी चीजें वहां पर सीज की गई। इसका मतलब आप समझ सकते हैं किस ज्यादा हाई लेवल के ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग वहां पर चल रही थी। अभी रिसेंट टाइम में देखा जाए तो पूरी दुनिया में कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स की डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, और उसको वहां पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ये मैक्सिकन ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिकन कार्टल, और इनका नेटवर्क इंडिया में ऑपरेट हो रहा है। इसके पीछे सिंपल सी है कि ये एक दवाई के नाम पर मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसके चलते इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरी, जो भी इनपुट्स चाहिए होते हैं, उनको लाने में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी ध्यान नहीं देती। वो सोचती हैं कि चलो ठीक है, यहां पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है तो चलो ठीक है, ये भी दवाई बनाने का काम कर रहे होंगे। बट एक्चुअल में ये काम हो रहा है, ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पे देखा जाता है। यूएसए के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है, मैक्सिको के साथ बॉर्डर लगी रहती है, और यूएसए के लॉ मेकर्स ने तो फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक डिक्लेयर किया हुआ है इन मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स को। अब ये मैक्सिकन क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से ये करते क्या है, एक बिजनेस ऑपरेशन के आधार पर रन कराते हैं, जिसमें इनको जरूरत किन चीजों की पड़ेगी भाई, सीधी बात है, एक प्रॉपर मार्केट मिल जाए, लेबर मिल जाए, सस्ती लेबर मिल जाए और स्किल्ड लेबर मिल जाए, और साथ में जहां जहां पर भी रूल रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं या फिर जहां पर भी लॉज बड़े वीक हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाए, और उसके आधार पर फिर बाद में ड्रग्स को लोकली मैन्युफैक्चर करके और फिर बाद में यूथ में बांटा जाए। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इंडियन यूथ को इस तरह बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देख लो कि यह प्रॉब्लम कितनी ज्यादा खतरनाक है हमारे देश के लिए। इसके अलावा पूरी दुनिया में देखें तो ये जो लैटिन अमेरिकन रीजन है ना, ये पूरी दुनिया में इन कार्टल्स के लिए बहुत ही ज्यादा एक तरीके से डिफेम्ड है, इनफेमस है। ओके, बट इसके चलते आज आप देखो यूएसए हो, कनाडा हो, यूरोप हो, ठीक है, इंडिया में भी इन लोगों ने अपना अच्छा खासा बेस तैयार कर लिया। आपको पता है इधर गोल्डन ट्रायंगल है, इधर गोल्डन क्रेसेंट है वेस्ट एशिया में, इन सब का माजरा एक ही जैसे चल रहा है। बट टारगेट इन मैक्सिकन ड्रग ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या है कि कैसे भी करके पूरी दुनिया में ग्लोबल जो नेटवर्क है उसको वो कंट्रोल करें, उनको किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर वो सारा करना है ना, बोला हमसे पूछ करके करे। तो ऐसे में ये क्या करते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं इनके अपने गुर्गे, और वहां पर नोटिस करते हैं कि भाई वहां पर क्रिमिनल्स कौन कौन है, क्रिमिनल एंटरप्राइजेस से कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ में ये बोलते हैं कि आप हमें हमारा नेटवर्क यूज करने दो, आपको इसके बदले हम पैसा भी देंगे और आप भी पैसा खाओ, हम भी पैसा कमाते हैं। तो क्रिमिनल और ड्रग्स का ये जो एक नेक्सस है, ये पूरी दुनिया में बहुत बुरे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, जिसमें कोकेन, ठीक है, फेंटेनाइल, हेरोइन, मेरिजुआना और मैथ, इस तरीके की सब्सटेंसेस पूरी दुनिया में मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स है ना, ये ऑपरेट करवाते हैं। अब आप देखो कि इनका काम करने का तरीका ऑनलाइन रहता है, बड़ा गजब का। आप देखो कि ये जो मैसेजिंग एप्स होती हैं, इनके थ्रू तो ये कोडिंग में बात करते हैं, जिसके थ्रू किसको सप्लाई करना है, कहां से माल उठाना है, वो करना है। और पुरानी पिक्चर्स में जिस तरीके से डिलीवरी होती थी वो होता है। आपने अमिताभ की ये पुरानी मूवीज देखी होंगी, जिसमें ये होता है कि हाँ भाई माल किसके पास हो, उसके पास आधा नोट है, और आधा फटा हुआ कागज का जो नोट है हमारा करेंसी का, वो किसी और के पास में। अब वो डिलीवरी कैसे होगी माल की, वो बंदा जिसके पास फटा हुआ नोट है, जिसके पास माल है, वो लेकर के पहुंच जाएगा जो उनको पास में एड्रेस होगा उसके पास में, और वहां जाकर के नोट का आधा आधा टुकड़ा मैच करा करके जब कंप्लीट नोट बन जाएगा और प्रॉपर उस नोट की जो नंबरिंग है वो डेवलप हो जाएगी, तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ जी ये तो सप्लायर है, ये रिसीवर है, ये वहां पर अपना माल डिलीवर कर देगा, और उसके बदले में उसको पैसा भी फिर वहीं पे मिल जाएगा। अब आप देखो इन चीजों के यूज कर रहे हैं, ये हाईटेक मेथड यूज नहीं करते हैं कम्युनिकेशन में, ये पुराने मेथड्स यूज करते हैं जो कि जल्दी से डिटेक्ट ना हो। अब आप सोचो कि कितना ज्यादा एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को ऑनलाइन अपनी तरफ से वही ट्रेसिंग हो गई, फिर उसके बाद में आप देखते हो कि मैथ और फेंटेनिल जैसे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी कुकिंग को सिखाते हैं कि कैसे आप लेबोरेटरी में इन सब्सटेंसेस को बना सकते हो। अब सीधी बात है कि आप जब इंग्रेडिएंट मार्केट से खरीदते हो तो इंग्रेडिएंट मोर और लेस वो हैं जो कि आप दूसरी दवाइयां बनाने में काम में लेते हो। अब यहां पर वो आप इंग्रेडिएंट्स को ला करके खुद अपनी लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर कर रहे हो, वो सब्सटेंस जो कि मोर और लेस लोगों को नशा करने के लिए उपयोग में आती है। तो ये चीजें आप बताओ कितना आसानी से ट्रेस करना इन लोगों ने बाईपास कर रखा है। इसके लिए यूएसए ने तो रिवॉर्ड भी रख रखा है $10 मिलियन का। ये अल मेंचो नाम का इंडिविजुअल है इसके ऊपर, क्योंकि इसने पूरे यूएसए को हिला करके रखा हुआ है जस्ट
जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ड्रग। ओके, तो किस तरीके से आप समझ सकते हैं यूएसए का हाल खराब है। अब इंडिया की हम बात करें तो हमारे यहां पर 6 अभी इस तरीके की रेड हो चुकी हैं, जिनमें पिछली 5 की अभी लेटेस्ट तो नोएडा की होगी, उसके अलावा गांधीनगर और अमरेली गुजरात में भी इस तरीके की रेड हुई थी, जोधपुर और सिरोही जो कि राजस्थान में वहां पर रेड हुई थी, मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसी तरीके की रेड हुई थी, जहां पर भोपाल वाले में तो 900 से ज्यादा किलोग्राम आपको मेफेड्रॉन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में मिला था। इसी तरीके से आप 7,000 किलोग्राम के अलावा अलग अलग केमिकल वहां पर मशीनरी मिली थी किलोग्राम के अंदर। तो ये चीजें शो करती है वाकई में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और रिसेंट टाइम में आपको पता ना दिल्ली में किस तरीके से सीज हुआ है ना। दिल्ली में कोकेन का 5,000 करोड़ वर्थ का जो सब्सटेंस है वो पकड़ा गया साउथ वेस्ट दिल्ली के अंदर। सिमिलरली 200 किलोग्राम का सेम ड्रग कोकेन पकड़ा गया था साउथ दिल्ली में। इसके ऊपर भी पूरा अच्छे से आपको पारस सर ने पूरा वीडियो बना करके दिया था। आप क्या नोटिस करते हैं इन चीजों में? सीधी बात यह है कि दोस्तों किस तरीके से ये कार्टेल हमारे यहां पर ऑपरेट कर रहा है, और वो भी आसानी से। एक तो होता है ड्रग्स का काम छुप करके, और एक आराम से लेबोरेटरी में अपना खुद का काम धंधा सेटल कर रखा है। ये जो मैथ है ना, मेथाम्फेटामिन, इसकी डिस्कवरी 1893 में एक केमिस्ट, जापानीज केमिस्ट ने की थी, अस्थमा से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं उसको सेटल करने के लिए। फिर इसका यूज वेट लूज करने के लिए भी होने लग गया था, बट बाद में फिर इसको धीरे धीरे करते करते यूं देखा कि भाई इसको तो मिसयूज किया जा रहा है, इस ड्रग का तो बहुत ज्यादा अब्यूज हो रहा है। अल्टीमेटली 1970s में आते आते यूएसए ने इसको बैन कर दिया। बट अगेन मैं बता दूं कि जो भी ड्रग अब्यूजर्स होते हैं उन लोगों के लिए ये कोकेन जैसे महंगे सब्सटेंस का एक बढ़िया ऑल्टरनेट दिखता है, तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। ये जो सब्सटेंस है इसको डिराइव किया जाता है एफेड्रा प्लांट से, तो थोड़ी थोड़ी चीजें इनको भी हमें ध्यान रख लेनी है। हमारे यहां पर इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग कैसे राइज हुई, इसके पीछे डॉक्टर गुप्ता नाम से एक इंडिविजुअल ने कुछ प्रोसेस डेवलप किया। भाई सीधी बात है, आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसके पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। तो हमारे यहां पर भी डीआरडीओ ने अपनी तरफ से ड्रग्स को लो कॉस्ट के ऊपर मैन्युफैक्चर करने के लिए काम किया, और उसी सीक्वेंस में एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो गया जहां पर एक पर्टिकुलर पॉट में, एक बर्तन में आप दो सिग्निफिकेंट, केवल 2 कदम उठाओ, और 2 कदम के अंदर मतलब 2 सब्सटेंस एक यहां पे मिक्स किया, फिर रिजल्ट के अंदर एक और सब्सटेंस ऐड कर दो, इतने में आपका रिजल्ट मिल जाएगा मैथ। और फिर उसको आप पैकेज करो, बेचो मार्केट में। अब आप सोचो कितना आसानी से ये चीजें जब मैन्युफैक्चर हो जाती हैं तो ये प्रॉब्लम कितनी भारी है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो उन्होंने इंडिया को और वर्ल्ड ओवर बहुत ज्यादा अलर्ट्स डिक्लेयर किए हैं, और अभी ये बात कही जा रही है कि चाइना और इंडिया ये की सप्लायर बन रहे हैं कि इन ड्रग्स मतलब जो केमिकल्स हैं उनकी सप्लाई के लिए, जिनका फिर यूज होता है कंबोडिया में, कनाडा में, स्पेन, ताइवान और चाइना, ताइवान, फिलीपींस एंड यूके, इनके अंदर यूज होता है। वहां पर फिर ये इस तरीके की डिफरेंट केमिकल या सिंथेटिक ड्रग सब्सटेंसेस को मैन्युफैक्चर करने में। इसके अलावा एक चीज और बड़ी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है कि टर्की जो है वो एक नया हब निकल के आ रहा है वेस्ट एशिया में, जो कि यूरोप को कनेक्ट करता है एशिया से। अब आप देख लो कि ये कितना बड़ा नेटवर्क है, और इन सबको कंट्रोल करने की टेंडेंसी रखता है मैक्सिकन ड्रग ऑर्गेनाइजेशन या ड्रग कार्टल्स। तो ये अपने आप में बड़ी एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जिसका हमें पता होना चाहिए। आपका क्या राय है इस मामले में, कैसे इसको रोका जा सकता है, क्या क्या आपके पास में केसेस हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।